Yes, student. MCQ question, multiple choice question for chapter 13. In a cylinder, if radius is double, radius को अगर डबल कर दें आप, height half, then surface area will be. अब यह करके देख लीजिए. रेडियस है आपके पास r और हाइट को सपोज कर लें आप h. तो सी एस ए क्या आ जाएगा? सी एस ए ऑफ सिलेंडर. आपको का सरफेस एरिया बोला है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर हो गया 2πr/h. क्वेश्चन क्या है? अगर रेडियस को डबल कर दें तो रेडियस क्या बन जाएगा आपके पास? दैट इज 2r. और हाइट को क्या करें? हाफ. हाइट हो गई आपकी h/2. अब इसका सी एस ए देखिए निकाल के. सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2πr. r की जगह आपके पास आएगा 2 और h/2. ये कैंसिल हो जाएगा तो 2πr/h. राइट. अब आपके पास अगर ये सिलेंडर लेते हैं और कौन सा कर्व सरफेस एरिया क्या है? दिस वन. तो आप चेक कर रहे हो कि अगर रेडियस का डबल किया और हाइट का क्या किया? हाफ किया, तो एरिया सी एस ए रिमेन्स सेम. तो यू विल टिक ऑन ए, बी, सी और डी. विच वन इज आंसर? दैट इज सी. सी इज योर आंसर. अब ओरली आप इसको अब आप इसको याद रखोगे कि अगर रेडियस डबल कर दे, हाइट हाफ कर दे. हनु आपने रजिस्टर में लिखा हुआ बच्चे, वहां से देख लीजिए. सी आंसर है आपके पास. क्वेश्चन सेकंड. साइड वाला दिख नहीं रहा. सी. ओके. अरे बोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहा, आपके रजिस्टर में तो दिखाई दे रहा है ना. सर सॉल्यूशन कर जो आप करा रहे हैं वो बोल रहे हैं. ओके. क्वेश्चन 2. Two cylindrical jar have their diameter in the ratio. यानी एक का डायमीटर क्या हो गया आपके पास? 3x. दूसरे का क्या हो गया आपके पास? x. रेशियो थी 3:1. तो बच्चे रेडियस आ जाएगा आपके पास r1 3x/2 और r2 क्या हो गया आपके पास? x/2. और हाइट की रेशियो क्या है? h1 आपके पास हो गया a और h2 हो गया आपके पास 3a. नाउ रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम v1/v2. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला πr²h. पाई r1² और h1, पाई r2² और h2. यहां तक दिखाई दे रहा है? यस. अब ओके. बच्चे पाई से पाई कैंसिल कीजिए. r1 की वैल्यू है आपके पास 3x/2 स्क्वायर. h1 है आपके पास a. r2 x/2 स्क्वायर इंटू 3a. a से a कैंसिल कीजिए और यहां से स्क्वायर करोगे तो 9x²/4. 4 नीचे आ जाएगा, या आप 4 नीचे ले लीजिए और इसका रेसिप्रोकल कर दो. 4 ऊपर चला जाएगा, x² और दिस वन इज 1/3. x² से x² कैंसिल कर दो और 4 से 4 और 3 से 9. तो क्या आ गया आपके पास? 3/1. 3:1. दोबारा क्वेश्चन को देखें. टू सिलेंडर जार हैव देयर डायमीटर इन द रेशियो ऑफ 3:1 और हाइट 1:3.
देन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की रेशियो क्या आ गई 3:1, दैट इज सी पार्ट, राइट। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ सरफेसेज इन राइट सर्कुलर सिलेंडर। बच्चे ये देखिए, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है आपके पास। अब इसमें कितने सरफेसेज हैं? एक कर्व सरफेस है जिसको मैंने पकड़ रखा है, एक क्या हो जाएगा बेस होगा आपके पास, दूसरा बेस होगा, तो टोटल कितने सरफेस हो गए 1 2 और 3। तो सी इज योर आंसर। लास्ट पार्ट, फोर्थ वन, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ऑलवेज। बच्चे ये देखिए, ये सिलेंडर है, राइट। अब हॉरिजेंटल कट करोगे तो आपका ही आएगा, और वर्टिकल कट करोगे तो ऊपर से नीचे, यानी अलोंग हाइट के अलोंग कट कर दोगे। अगर इसको कट कर दे तो आधा है वो किस शेप में दिखाई देगा फिर? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और ट्रेपेजियम? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। क्लियर? इट विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल। ओके, ओके बच्चे। क्वेश्चन फिफ्थ आपके पास, नंबर ऑफ सरफेसेस ऑफ अ होलो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट इज। नंबर ऑफ सरफेसेस, आपने सिलेंडर का देखा, सिलेंडर में कितने सरफेस थे? 3 थे। अब जो होलो आ गया है, होलो के अंदर देखो बच्चे 1 2 3 और ये अंदर देखो कितने सरफेस को टच कर सकते हो। सरफेसेस का मतलब है कि कितने सरफेस को आप टच कर सकते हो। आप इसको टच कर सकते हो, यहां से टच कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, और अंदर से भी कर सकते हो। तो कितने सरफेसेस हो गए? 4। तो दैट इज योर आंसर। इफ रेडियस ऑफ क्वेश्चन 6, इफ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डबल एंड हाइट रिमेन सेम देन वॉल्यूम विल बी। चलो इसको करके देख लेते, नहीं तो शॉर्टकट से इसको याद रखोगे। अब यहां रेडियस है आपके पास R1 और हाइट H1, तो वॉल्यूम आ गया आपके पास 1/3, सॉरी सिलेंडर है πr²h, यानी πr1² और H1। फिर क्या कह रहे हैं कि रेडियस डबल कर दिया जाए, तो R क्या हो गया आपके पास 2R1, और हाइट है वो आपकी सेम रही H1। तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम निकालोगे तो आपके पास आएगा π2R1² इंटू H, π4R1² इंटू H, 4πr1² और H, यानी R2R1 लिखा आपने, 4R1², 4 को आगे लिखा, और दिस वन इज ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर रेडियस को डबल करते हो तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी आपकी 4 टाइम्स। 4 times. क्लियर? अब एक क्वेश्चन और देखिए, अगर यहां रेडियस को डबल की बजाय ट्रिपल कर दे, रेडियस को क्या किया, ट्रिपल कर दिया है, तो वॉल्यूम कितने टाइम हो जाएगी? 9 टाइम्स। यानी स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, तो 9 टाइम्स आ जाएगी आपके पास। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, Sir, हमारे पास मेरी वो M3 के लिखिए. यस। क्वेश्चन 7, 2 circular cylinder of equal volume have their height in the ratio 1 और 2, यानी एक की हाइट आपके पास h और दूसरे की क्या होगी 2h। देयर वॉल्यूम इज सेम,
V1 इक्वल टू V2, दोनों की वॉल्यूम सेम है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है पाई आर स्क्वायर एच R1 H1 पाई R2 स्क्वायर और H। अब दोनों में H, टू सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट इन द रेशियो ऑफ दिस। रेडियस आपको बताना है, रेडियस की रेशियो क्या होगी। अब आपके पास एक की जो हाइट है वो H हो जाएगी, पाई R1 स्क्वायर H और पाई R2 स्क्वायर। मुझे यहां दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ऊपर ले लेता हूं क्वेश्चन को रख करके। दोनों की वॉल्यूम क्या है आपकी, इक्वल है। क्वेश्चन 7 कर रहे हैं, दोनों की वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। और हाइट क्या है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच पाई R2 स्क्वायर और H2, H1 और H2। अब यहां H पाई से तो पाई कैंसिल कीजिए, R1 आपको निकालना है, H1 क्या है आपके पास H, R2 और ये हो गया आपके पास 2H, H से H भी कैंसिल कर दो। अगर आप यहां से निकालें R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर दैट इज 2/1, स्क्वायर रूट लोगे तो R1 बाई R2 रूट 2/1, रूट 2/1। तो आपकी रेशियो क्या आ गई, R1 रेशियो R2 दैट इज रूट 2 रेशियो 1। यानी टू सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम क्या आपके पास इक्वल है और हाइट की रेशियो क्या है 1:2। आपने H1 लिया H और H2 को लिया 2H। यहां से वॉल्यूम के अंदर वैल्यू पुट कर दी है, पाई से पाई कैंसिल किया, H से H कैंसिल हो गया, R1 बाई R2 2/1 और स्क्वायर रूट लिया तो 2 और रूट 2 और 1। तो B इज योर आंसर। Radius of a wire is decreased to 1/3 of its volume. Radius of wire is decreased to 1/3 of its volume. 1/3 if its volume remains the same, the length will be। देखो इसमें भी क्या करें, रेडियस ऑफ वायर इज डिक्रीज टू 1/3। पहले रेडियस सपोज कर लिया कि जो रेडियस था वो आपके पास R1 है। अब रेडियस क्या हो गया डिक्रीज होने के बाद 1/3 R1, 1/3 हो गया। इफ वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम आपकी सेम है, यानी पहले और बाद में वॉल्यूम दोनों क्या है, सेम। अब जो वायर है उसका शेप क्या होता है, सिलेंडर। तो पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर और H2, पाई से पाई कैंसिल कर दो। पहले जो R था, R1 की वैल्यू क्या है आपके पास, बच्चे ये R ही ले लीजिए, R स्क्वायर H1 और R2 क्या आपके पास 1/3 1/3 R1 स्क्वायर इंटू H2 R H 1/9 R स्क्वायर और H2। अब R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल कर दो। रेशियो फाइंड आउट करनी है आपको लेंथ की, यानी लेंथ क्या होगी H1 और H2। वॉल्यूम रिमेन द सेम देन लेंथ विल बिकम। बच्चे जो लेंथ है पहले वाली वॉल्यूम की लेंथ की क्या होगी, H1 आ गया आपके पास 1/9 H2, यानी H2 क्या हो गया आपके पास 9 H1। तो पहले वाली जो लेंथ थी उसकी क्या होगी 9 टाइम्स, क्या होगी 9 टाइम्स। यस क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा दो। रेडियस ऑफ वायर इज डिक्रीजिंग टू 1/3। रेडियस ले लीजिए आप, पहले R है आपके पास,
बच्चे आर को भी एक्स ले लीजिए, चलो एक्स हो गया। अब डिक्रीज होने के बाद क्या होगा, आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास सेकंड केस में, x/3। दोनों केस में वॉल्यूम क्या आपकी सेम है, v1 v2 पाई आर स्क्वायर एच पाई r1 स्क्वायर एच, h1 h2 ले लो इसको भी, पाई से पाई कैंसिल करो। अब r क्या आपके पास x स्क्वायर h1 और r1 क्या है x/3 का स्क्वायर और h2, x स्क्वायर h1 x स्क्वायर बाई 9 h2। अब x स्क्वायर से अगर x स्क्वायर भी काट कैंसिल करें तो h1 आ गया 1/9 h2, 1/9 h2। अब ये देखिए दोनों को इक्वल करने के लिए, यानी जो लेंथ आ गई h2 वो क्या होगी 9 इंटू h1। तो पहले वाली लेंथ की कितनी होगी अब 9 टाइम्स, h2 जो है h1 का क्या होगा 9 टाइम्स, तो इसलिए क्या आ गया 9 टाइम्स। Okay, student. Question 9th. A sphere, in a sphere the number of faces is, बच्चे स्फीयर देखा सभी ने, यस सर। उसके कितने फेस हो जाएंगे, ओनली वन। ओके, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस इज, रेशियो दोनों का रेडियस क्या है सेम है, लेकिन रेशियो किसकी फाइंड आउट करनी है, सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन फर्स्ट आपने कर लिया है, फर्स्ट की जगह हम स्पेस बना लेते हैं। रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, एंड स्फीयर रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल कर लो बच्चे, क्या आ जाएगा पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा 4 3, तो क्या आ गया 4:3, 4:3। रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर एंड हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस दैट इज 4:3। 11th पार्ट देखिए, 11th क्वेश्चन देखिए। अब A sphere and cube are of same height. क्यूब यानी आपके पास एक स्फीयर को फ्रंट से देखें तो ऐसे दिखाई देगा, और एक क्यूब को फ्रंट से देखें तो बच्चे ये दिखाई देगा आपको। यानी इसकी हाइट ये होगी और इसकी हाइट आपकी ये आ गई है, यानी ये क्या होगा 2r के इक्वल, और इसकी जो हाइट है आपकी क्यूब की वो भी क्या होगी 2r, दोनों की हाइट इक्वल है। स्फीयर एंड क्यूब आर ऑफ सेम हाइट, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखिए आप, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जो आगे होता है उसको ऊपर लिखते हैं ना, यस, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर की बात कर रहे हो आप, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और
आप स्फीयर एंड क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम होती है आपके पास ए क्यूब यानी साइड क्यूब, साइड है आपके पास 2r, तो 2r का क्यूब, इसको सॉल्व करोगे 4 पाई, पाई की वैल्यू भी बच्चे 22/7, ये 3 7 और r क्यूब, और दिस वन इज 8r क्यूब, ये r क्यूब से r क्यूब कैंसिल करो, और यहां से 422 आ जाएगा आपके पास, 3 और 7 नीचे होगा और इंटू 8, इसको कैंसिल करोगे तो 4 2 जा 8 और 2 को डिवाइड, 22 को 2 से डिवाइड करोगे 11, तो 11/21 यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब और 2r। अब रेडियस जो है स्फीयर का वो तो r ही रहेगा, लेकिन जो क्यूब है उसकी हाइट क्या आ गई आपके पास 2r के इक्वल, यानी डायमीटर के इक्वल होगी तो 2r हो जाएगा, 2r का क्यूब करोगे तो 8r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल करो, 4 इंटू 22, 3 और 7 नीचे आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर के अंदर, अब 4 2 जा 8, 2 से 22 कैंसिल करो 11, 11/21, तो 11:21। नंबर ऑफ सरफेसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सरफेसेस ऑफ अ कॉन। अब कॉन में कितने सरफेस होते हैं, आप उसका सरफेस एरिया टच कर सकते हो और बेस, तो देयर आर 2, क्लियर, तो नंबर ऑफ सरफेसेस ऑफ कॉन इज 2। क्वेश्चन 13, एरिया ऑफ अ कर्व, सरफेस ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस, बच्चे रेडियस क्या दे रखे है आपके पास 2r, r की जगह दे रखे है 2r, r1 ले लीजिए 2r, और L1 क्या आपके पास 1/2l, तो अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, CSA ऑफ कॉन पाई r और l, r1 और l1 ले लीजिए पाई, अब r1 की वैल्यू क्या आपके पास 2r, और l1 क्या आपके पास 1/2l, 2 से 2 कैंसिल करोगे तो पाई r और l, लड़का नहीं दिख रहा, राइट, पाई r l, दोबारा करवाऊं, सर एक बार और पाई, रिपीट करो दो। इधर देखिए पाई r1 और l1, ये क्या है CSA ऑफ कौन पाई r l, r1 और l1 ले लीजिए बच्चे, अब r1 रेडियस क्या आपके पास 2r और l/2, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो पाई r और l, राइट, अनु क्लियर, यस सर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, क्वेश्चन 14, रेडियस दे रखे आपके पास यहाँ r/2 एंड लेंथ यानी l आपके पास हो गया L1 2l, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ये 14 का सॉल्यूशन कर रहे हो आप, क्वेश्चन 14 का, पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल, ये फार्मूला होता है बच्चे, L1 ले लीजिए, अब आपके पास जो R1 है, दिस वन इज पाई इंटू r/2 का स्क्वायर, पाई r/2 और L क्या आपके पास 2L, L1 की जगह 2L, पाई r स्क्वायर बाई 4, 2 से ये 2 कट जाएगा, पाई RL। अब अगर आंसर को मैच करें आप तो सभी में कॉमन लेने के बाद है, तो कॉमन आ रहा है आपके पास
पाई और आर कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा r/4 और दिस वन इज l। अब चेक कर लो कौन सा आंसर होगा। दैट इज बी। ऑप्शन नंबर बी। बी। बी इज योर आंसर। सर मेरा मत करो। 15th, a solid cylinder is melted and cast into a cone। यानी सिलेंडर को मेल्ट करके कौन में कन्वर्ट कर रहे हो। सेम रेडियस, रेडियस दोनों का क्या है, सेम है। यानी जो सिलेंडर का रेडियस है और कौन का रेडियस है, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। ये भी आर की इक्वल है, दिस वन इज आल्सो आर। Solid cylinder is melted and cast into a cone of same radius. Height of the cone and cylinder are in ratio। तो आप यहां से पहले सिलेंडर है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखो। यानी दोनों की वॉल्यूम सेम रहेगी। अगर इसकी हाइट आप h लेते हो तो ये हाइट h1 लीजिए आप। रेडियस सेम है, हाइट सेम नहीं है, तो दोनों की वॉल्यूम क्या इक्वल है, V1 इक्वल टू V2। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच है आपके पास H1। पाई से पाई कैंसिल कर दे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्योंकि दोनों सेम है। अब h/h1, h/h1 क्या हो गया, 1/3 h और ये h1 से डिवाइड कर दो इधर, h/h1 1/3 और इसी को h1 रेशियो h/h1 h रेशियो h1 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो आपके पास आंसर कौन सा आ गया, डी। ऑप्शन नंबर डी। डी। यानी क्लियर क्या हुआ, अगर सिलेंडर और कॉन दोनों का रेडियस सेम है तो कॉन की हाइट कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 1/3, 3 टाइम्स। हाइट ऑफ कॉन इज 3 टाइम्स। क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया। ओके।